Hello guys, how are you all? I hope all will be well. तो guys आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लें और ज़रूरत पड़ने पर अपने नोट्स बनाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल वर्ड पहले समझो। देखो, आप लोगों ने ना एक वर्ड पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर हम किसी फोर्स के अपोजिट वर्क करें और वो वर्क जिस टर्म में स्टोर हो, वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, सपोज ये बोर्ड जो है, ये नॉर्थ पोल है, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और मेरे हाथ में ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक छोटा सा नॉर्थ पोल है। अब ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये इसको रिपेल करेगा। मैंने क्या करा, इस पे ताकत लगाई और इसको यहां तक ले आया। तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट वर्क किया। अब हमने एक चीज हम जानते हैं कि वर्क जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। वर्क जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट है। देखो, क्योंकि जितना आदमी के अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही तो वर्क कर पाएगा। दैट इज वाई वर्क इज इक्विवेलेंट टू दी एनर्जी। तो अब मैंने जब यहां से यहां तक वर्क किया, तो वो जो वर्क है इस पॉइंट पे, वो वर्क किसी ना किसी एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा। तो यहां पर वो जो एनर्जी जिस टर्म में ये वर्क स्टोर होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने क्या करा, एक मैग्नेट को हटा के एक मैग्नेटिक फील्ड का ले लिया। तब जो वर्क डन ऑन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूनिट पोल, वर्क डन ऑन यूनिट पोल विल बी पोटेंशियल। अगर मैंने कोई पोल लिया तो वो आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और किसी पोल के यूनिट पोल पे वर्क किया तो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल। बिल्कुल उसी तरह से सपोज करो कि मेरे पास यहां पर कोई चार्ज है Q, और उस Q चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आया किसी पॉइंट P तक। तो अब किसी दूसरे चार्ज को, Q नॉट चार्ज को, मैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लेकर आया। अब मैं इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क करूंगा। जो वर्क मेरा यहाँ के जिस टर्म में स्टोर होगा, वो वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये वर्क मैं यूनिट चार्ज पे करूं, वर्क ऑन यूनिट चार्ज, तो ये वर्क मेरा क्या कहलाएगा? ये वर्क मेरा कहलाएगा पोटेंशियल। ये वर्क मेरा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सॉरी, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, on unit positive charge in bringing it from infinity to a point in an electric field। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? तो चलो इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से पता चल रहा है, फील्ड यानी कि एरिया, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सके। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस किया जा सके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास सपोज यहां कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का मान लो ये वाला एरिया बन गया अराउंड इट। अब मैं यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को पुट करूं तो वो एक फोर्स फील करेगा बाहर की तरफ। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को पुट करूं तो वो एक फोर्स फील करेगा बाहर की तरफ। तो इस एरिया में जो ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पर चार्ज एक फोर्स फील करता है, वो एरिया आपका कह रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ना, ये बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती ही नहीं है। ये बाउंड्री होती नहीं है। अब आप कहोगे सर फील्ड का कैसे पता चलेगा? तो फील्ड का बेटा ऐसे पता चलता है कि इसके आगे कोई कहीं तक भी नहीं पता हमें फील्ड लाइन कहां तक जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। बस हमें इतना पता है कि हम चार्ज के पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगेगा वो स्ट्रांग लगेगा।
और जब हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे मान लो बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, और उस बहुत बड़े ग्राउंड में एक बल्ब लगा हुआ है, एक छोटा सा बल्ब, और उस बल्ब में लाइट जली हुई है, और वो ग्राउंड में ना दूर दूर तो कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड है। तो आप कभी ये बता सकते हो कि सर इस बल्ब की ये एक बाउंड्री ऐसी है कि इधर से आगे मैं बढ़ूं तो सर लाइट दिखाई देगी, लाइट है हमारे पास, इससे पीछे में रहूं तो अंधेरा है। तो एक अंधेरे की एग्जैक्ट बाउंड्री तो नहीं बता सकते हम लोग, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हम इससे दूर चलते चले जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखा जाएगा, ब्लैक 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 दिखाई देगा। तो वही चीज हमें ये कहता है, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें यहां पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाई देगा, और जैसे हम वीक दूर चलते चले जाएंगे ये फील्ड वीक होता चला जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये फील्ड कब कब में खत्म हो गया। तो इस तरह से, लेकिन इसके अंदर अगर मैं बाहर से किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आ रहा हूं और मैं उस पर कोई वर्क कर रहा हूं तो वो वर्क मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसीलिए वो जो मेरा वर्क होता है वो पॉइंट चार्ज पे होता है। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास ही पॉजिटिव चार्ज है, आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट को लेके आए, किसी चार्ज को लेके आए पी चार्ज तक, अब उसको मैं ले आऊं क्यू चार्ज तक, क्यू पॉइंट तक, पी पॉइंट तक लेके आया, फिर मैं उसको लेके आया क्यू पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक भी तो लाने में वर्क होगा, यहां से यहां तक लाने में भी वर्क होगा। तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां कुछ पोटेंशियल था पहले जिसको मैं नाम देता हूं V1, और यहां कुछ पोटेंशियल था जिसको नाम दे दिया V2, तो V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो V1 बन जाएगा, और यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो V2 बन जाएगा। तब जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसका अगर हम डेफिनेशन दें तो अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग, in moving a charge from one point from one point to another in इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कराएंगे तभी हमारे पास जो है वो वर्क होगा। जब जब आपका डेल्टा वी बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया, हो गया, ओके। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें इनके बारे में और ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो हमारा स्मार्ट बोर्ड शो करेगा, फिजिक्स पुराण के इस चैनल पे जो व्हाइट बोर्ड है वही स्मार्ट बोर्ड बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको शो करेगा हमारा स्मार्ट बोर्ड, और वो क्वेश्चन, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक इसकी जो यूनिट होती है SI, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो होती है वोल्ट, जिसे आप V से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो डिवाइस है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure potential difference, potential difference, वो डिवाइस का क्या नाम है, दैट इज वोल्ट मीटर। एमीटर करंट को नापता था, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसके बाद जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कंटेन्स हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, एंड वोल्टमीटर जो है सर्किट के साथ, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the circuit, with the circuit।
तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको एक नया क्वेश्चन शो करेगा, और ये नया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन कहता है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। एक करंट है जो 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है एक फिलामेंट के अंदर, बल्ब का फिलामेंट होता है जिसके लिए उसको 10 मिनट्स के लिए हम फ्लो करा रही है। तो उस 10 मिनट के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, लिखो जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है पहले उन्हें लिखो, फिर जो वैल्यू पूछी गई है उसके आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। जैसे देखिए, जैसे अगर आप चाहें तो पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। चलिए तो देखिए सभी, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है एक 0.5 एम्पियर का करंट। देखो कभी हमें वैल्यू का पता नहीं चलता, करंट गिवन है क्या गिवन है, तो यूनिट देख लिया करो। यूनिट कहता है 0.5 एम्पियर, तो इसका मतलब करंट गिवन है। तो आई हमें गिवन है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट, इससे पता चल रहा है कि टाइम गिवन है, मिनट यूनिट तो टाइम की होती है। तो टाइम हमें गिवन है कितना, 10 मिनट। अब देखिए हमें चाहिए, अब हमारे पास जो गिवन है वो लिख लिया, पूछा गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पूछा गया है, यानी कि क्यू पूछा गया है, क्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या हमारी सारी वैल्यू सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है। ये तो है, ये हमारी एसआई में है, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 10 इंटू में 60, ये आपका बन जाएगा 600 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, क्यू। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू में टी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आई हमारे पास है 0.5 और टाइम है हमारे पास 600। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो अपॉन में हो जाएगा 10, ये कट जाएगा इससे, 6 पंजे 30, 300 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर व्हेन इट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। अब देखो देख देख के हमें अंदाजा लग जाता है कि क्या गिवन है। जैसे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है करंट, वो भी कितना 0.2 एम्पियर। तो आपको क्या दे रखा है, करंट वो है 0.2 एम्पियर। उसके बाद व्हेन इट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, तो आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको क्या पूछा गया है, क्यू पूछा गया है, फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर, कितने टाइम में पूछा गया है, 1 आवर। अच्छा 1 आवर ये क्या है हमारे पास, एसआई में तो नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब आपको पूछा गया है क्यू, आपको आई भी गिवन है, टी गिवन है, वी का यूज ना भी करे तो काम चल जाएगा। आपको पता है कि एज आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी। तो आई हमारे पास हो जाएगा 0.2 एम्पियर और टी हमारे पास हो जाता है 3600। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में करेंगे 10, इससे ये कट जाएगा, 36 दूनी 72, 720 कूलाम। तो आपका आंसर आ जाता है 720 कूलाम। क्वेश्चन को नोट कर लें पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगेन सेम मेथड सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर ऑफ द 700 कूलाम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट इन 15 मिनट्स। कि 700 कूलाम का चार्ज है और 15 मिनट में पास कर रहा है, करंट आपको बताना है। सेम तरीका है जो आप यूज करते आए हो। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करो और सॉल्व करो। तो आई थिंक कर लिया होगा, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, हमें सीधा पता है 700 कूलाम का चार्ज गिवन है, और वो पास कितने टाइम में कर रहा है, वो 15 मिनट में पास कर रहा है। 15 मिनट को हम क्या करेंगे, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 60। ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया बेटा, हमें पूछा गया करंट है कि I इज इक्वल टू होता है Q ओवर T। Q हमें दे रखा है 700 कूलाम, टाइम हमें दे रखा है 15 मिनट, 15 इंटू में 60। अब मैंने देखो इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कभी कभी क्या होता है ना हमारे पास वहीं कट जाते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत किया करो। तो आपका क्या बच जाएगा, ये 700 अपॉन, सॉरी
जीरो से जीरो काट देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 से काट दो इसको 35 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 5 से ये कट गया 7 टाइम्स, 5 में कट गया 3 टाइम्स, तो 7/9 आपका आंसर आ जाएगा 0.76366, और अगला भी आई थिंक 6 ही जाएगा, तो 0.67 और एम्पियर ये आपका करंट है। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके स्मार्ट बोर्ड पे जो हमें शो करेगा, और वो क्वेश्चन आपका ये रहा। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर गलत निकाला है, तो ये आंसर गलत मैंने इसलिए निकाला है ताकि सही आंसर आप लोग बताएं और मुझे पता चल जाए कि हाँ कितने बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कितने बच्चे उनको सॉल्व करके देख रहे हैं क्वेश्चंस को। तो चलो तब तक हम ये वाला क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें, तब तक हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट when charge of 3 coulomb was brought from infinity to that point, calculate the work done। तो सेम कहानी करनी, सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उन्हें लिखो, उसके बाद जो पूछा गया है उसको भी लिखो, ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि हमें करना क्या है और अपना आंसर निकालो। जैसे क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम सॉल्व कर लिया, पॉज करो और सॉल्व करो। सॉरी, गले में डीजे बज रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल आपको गिवन है, तो आपको V गिवन है जो कि है 0.5 वोल्ट। व्हेन चार्ज ऑफ 3 कूलम, आपको चार्ज गिवन है जो कि कितना है 3 कूलम का, वाज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से पॉइंट पे लाया गया। आपको पूछा गया वर्क डन बताना है, वर्क डन क्या होगा। आप अच्छी तरह से जानते हो कि एज V इज इक्वल टू होता है W/Q। सिंपल आंसर आ गया। W आपको कितना, W निकालना है यहाँ से, तो W क्या हो जाएगा V इंटू में Q। V कितना है आपके पास, V है आपके पास 0.5 और Q है आपका 3, तो आपका कितना हो जाएगा 1.5, और क्योंकि वर्क डन निकालना है तो 1.5 जूल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने हमारे स्मार्ट बोर्ड पे जो कि रहा। तो आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे, जो हमारे स्मार्ट बोर्ड ने आपको दिखाया है कि 90 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अनदर। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, अभी बात वही आ रही है, वहां पे पॉइंट लिया था हमने या टर्मिनल ले लिया, बात वही है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे 90 जूल का काम कराया जा रहा है 3 कूलम के चार्ज को मूव कराने में। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो वही चीज है, पहले वैल्यूज लिखो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, एक बार पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वर्क गिवन है जो कि है 90 जूल। वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। आपको क्यू गिवन है जो कि है 3 कूलम का, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। आपको पूछा गया V क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, सीधा फॉर्मूला लग रहा है, बड़ा हलवा सवाल है। आपको दे रखा है V इज इक्वल टू W/Q। हम अच्छी तरह से जानते हैं। सर आप क्या नई चीज बता रहे हो हमें, ये तो हम जानते हैं पहले से। हाँ तो करो ना फिर, 90 जूल का वक्त दे रखा है जी सर, चार्ज कितना दे रखा है 3 कूलम सर, तो वर्क पोटेंशियल कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा सर। बहुत हलवा आंसर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रहे हो सर आप। अच्छा चलो, तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो कि आपका ये रहा। अब बोलो हलवा क्वेश्चन है, बहुत कह रहे थे सर हलवा क्वेश्चन दे रहे हो, अब करो इसको सॉल्व। मुझे तो स्टेटमेंट देख के डर लग रहा है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, करो ना। हाँ तो कर रहे हैं ना, करो, पॉज करो और सॉल्व करो, और फिर देखो हो गया, हो गया। चलो देखते हैं। वो कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई, मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है। अब चार्ज है हमारे पास, सपोज कितना है 2 कूलम का चार्ज है हमारे पास। मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अच्छा, इन्फिनिटी से लेके आया गया, इन्फिनिटी से लेके आया गया और P पॉइंट तक लेके आया गया, एंड Q तक भी लाया गया। सपोज Q पॉइंट हमारे पास यहाँ है, सपोज Q पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट P तक लाने में जो वर्क हुआ
वो वर्क हुआ 14 जूल का। और आगे कहता है कि एंड इन ब्रिंगिंग टू पॉइंट क्यू द इट इज 18 जूल, और क्यू तक लाने में जो वर्क हुआ वो 18 जूल का हुआ। फिर वो कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो मेरे पास एक वी पी दे रखा है, एक वी क्यू दे रखा है। वो कैसे, देखो आपको पता है कि एज जो हमारे पास वी होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी जो होता है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हमारे पास जूल दे रखा है, सॉरी वर्क डन दे रखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि V इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू, यानी कि डब्ल्यू एट क्यू माइनस डब्ल्यू एट पी अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू एट क्यू कितना मेरे पास, वो है 18 जूल माइनस 14 जूल अपॉन कितना चार्ज है, 2 कूलाम का चार्ज है, तो 4/2, और ये आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर कर दो, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो थोड़ा 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।